अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो लेके आई हूँ उन बच्चों के लिए जो पेपर के मामले में बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, जो टॉपर्स होते हैं कि हम पेपर कैसे प्रेजेंट करें, क्वेश्चन लिखें या ना लिखें, और एमसीक्यूज़ में क्या करना है और किस तरह बबल फिल करना है। सो मेरे पास बबल शीट तो नहीं थी इधर, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ। ये मेरे स्टूडेंट का एक पेपर है। इसमें इस बच्ची ने देखें कितने तरीके के साथ बबल फिल किया हुआ है कि जिसमें ना तो मार्कर फैला हुआ है, बिल्कुल ही गंदा सा लग रहा हो। बबल भी बिल्कुल ऐसे ही स्मॉल सा सर्कल होता है जिससे आपने फिल करना होता है, बिल्कुल इसी तरह ही। ना तो आपका मार्कर बाहर निकलना चाहिए और ना ही बहुत डार्क सर्कल आपने फिल करना है। ठीक है, तो एमसीक्यूज में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आगे मैं आपको बबल शीट भी शो कर दूं, ताकि उसके बारे में भी मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन, ये देखिए। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका होता है एमसीक्यूज का, क्वेश्चन नंबर 2 होता है। बिल्कुल आपने यहीं से क्वेश्चन शुरू करना है। यहीं से क्वेश्चन शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर अब 2, इस बच्ची ने पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 किया है। आपको बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देनी है, और उसका जोन सा भी पार्ट आप करना चाह रहे हैं 1 2 3, आपने उस जिस तरह पेपर में नंबरिंग है, आपने बिल्कुल अगर रोमन में नंबरिंग है तो आपने रोमन में देनी है, अगर 1 2 3 में नंबरिंग है तो आपने 1 2 3 में नंबरिंग देनी है, और अगर नंबरिंग है तो आपने उस 1 2 3 में नंबरिंग देनी है, और अगर अल्फ़ाबेट में है तो उसमें। सो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में भी रोमन में ही नंबरिंग है। सो उन्होंने भी रोमन में ही नंबरिंग दी हुई है। अब जैसे आप अगर यहाँ पे डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला एंड गिव एग्जांपल, इस बच्चे ने क्वेश्चन नहीं लिखा और आपका टाइम भी सेव होता है अगर आप क्वेश्चन नहीं लिखते। देखिए, इसने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर लिखा है और इम्पीरिकल फार्मूला लिखा है। क्या लिखा है? इम्पीरिकल फार्मूला, जिसे एग्जामिनर को समझ आ गई है कि इम्पीरिकल फार्मूला की डेफिनेशन लिखी गई है। नेक्स्ट में इसने एग्जाम्पल लिख दिया, और ये फिर अब क्वेश्चन नंबर 2 इसने कैसे शुरू किया? मोलिकुलर मास ऑफ HNO3। क्वेश्चन नंबर 3 की इसने हेडिंग दी, सॉल्यूशन लिखा, मोलिकुलर मास ऑफ HNO3 लिखा। इससे हमें क्या पता चला कि क्वेश्चन में दिया गया है कि मोलिकुलर मास फाइंड करना है। सो इसने ये कर दिया। अब नीचे डिफरेंस था तो इसने कुछ भी नहीं लिखा, डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सबशेल। इससे बच्चे आप लोगों का टाइम सेव होता है। तो इसने डायरेक्ट शेल और सबशेल लिखा और क्वेश्चन नंबर लिखा। जो आपका एक चक्कर होता है, जो आपका पेपर चेक कर रहे थे, उनके पास क्वेश्चन होते हैं, आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, जिन बच्चों को डाउट रहता है कि हमारे क्वेश्चन लिखे या ना लिखें, कहीं उनको समझ आए ना आए, हमारा पेपर में क्वेश्चन गलत ना कर दें, तो उन बच्चों के लिए बहुत आसान तरीका है कि वो इस तरह करके थोड़ा सा क्वेश्चन का पार्ट लिख दें, जिससे क्या हो कि आप लोगों को कोई उनको ना तो एग्जामिनर को कन्फ्यूजन हो और ना ही आप लोगों को कोई आपके डाउट। अब देखिए, इसका सारा पेपर तकरीबन इन्होंने इसी तरह किया हुआ है। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 भी इन्होंने ऐसे ही किया। अब क्वेश्चन नंबर, अब जिस पार्ट के क्वेश्चन करना है उस पार्ट का ये चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ मेंशन नहीं करेंगे तो उनको डाउट हो सकता है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। अगर आप ये चीज़ मेंशन कर देते हैं और क्वेश्चन नहीं लिखते तो दिस इज़ गुड। देन देखिए, उसने फिर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट लिखा, उसके बाद सोल्यूशन, फिर एग्जाम्पल, फिर एक्वस सोल्यूशन, फिर एग्जाम्पल। सो इससे क्या हुआ कि पता चल गया कि आप लोगों को किस तरह आप लोग पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बारी। लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग देख, बहुत ही खूबसूरत करके, बहुत प्यार करके, और ना ही ज़्यादा बड़ा बड़ा करें कि आपके 5 6 लाइन्स उस पर ज़ाया हो जाए। देखिए, बिल्कुल डिसेंट सा लॉन्ग क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन नंबर 5 एक, अब क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा पार्ट है? ए। तो उसने अल्फ़ाबेट के तौर पे लिखा होता है क्वेश्चन पेपर में, उसने भी अल्फ़ाबेट के तौर पर लिखा। अब कैथोड रेज़ के बारे में पूछा गया, उसने कैथोड रेज़ लिखा। अब उसने इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी है, उसके बाद उसने एक्सपेरिमेंट की हेडिंग दी है, क्योंकि अब पहले उसने इंट्रोडक्शन दिया साइंटिस्ट का, उसके बाद उसने एक्सपेरिमेंट की हेडिंग दी। देन आगे देन आगे बहुत ही खूबसूरत सी उस बच्ची ने डायग्राम बनाई हुई है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ लिख रही है, तो प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग दी है। देन यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री, उसका स्कोप और ऑल दिस मेल्टिंग पॉइंट, शेप, एग्जांपल, सब कुछ इसने बच्ची ने बहुत ही खूबसूरत करके लिखा हुआ है। सो आप भी अपना पेपर बिल्कुल नीट क्लीन और बिल्कुल एक रिदम के साथ बहुत ही खूबसूरत करके लफ्ज़ों को मैनेज करके वर्ड्स को बहुत तरीके से लिखेंगे, तो आप कब जब पेपर प्रेजेंटेबल होगा, अच्छा होगा, खूबसूरत होगा दिखने में, तो ज़रूर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों के सारे डाउट जो क्वेश्चन से रिलेटेड थे कि क्वेश्चन लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, क्वेश्चन में जिन बच्चों के टाइम वेस्ट हो जाता है और हेडिंग्स में अलग देते हैं, क्वेश्चन अलग देते हैं, तो सारे डाउट्स क्लियर कर दें। सो आई थिंक आप लोगों को अब आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।